गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म लगभग 563 बीसी में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल, में हुआ था। वे शुद्धोधन नामक राजा के पुत्र थे और शाक्य वंश के राजकुमार थे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वे या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान संत। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान सम्राट बने, इसलिए उन्होंने उन्हें महल में सुख सुविधाओं से भरपूर रखा और जीवन की कठिनाइयों से दूर रखा। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले। वहां उन्होंने 4 चीजें देखी। एक बूढ़ा व्यक्ति जिससे उन्हें बुढ़ापे का ज्ञान हुआ, एक बीमार व्यक्ति जिससे उन्हें रोग का पता चला, एक मृत व्यक्ति जिससे उन्हें मृत्यु का बोध हुआ, एक सन्यासी जिसने उन्हें आत्मिक शांति की ओर आकर्षित किया। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को झकझोर दिया और उन्होंने संसार के दुख का कारण जानने की ठान ली। एक रात सिद्धार्थ ने चुपचाप महल, अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़ दिया। उन्होंने भिक्षु का वेश धारण कर सत्य की खोज में निकल पड़े। 6 वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया, जंगलों में भटकते रहे और अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। तब उन्होंने समझा कि अत्यधिक सुख और अत्यधिक तपस्या, दोनों ही मार्ग गलत हैं। उन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाया। बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ये संकल्प लिया कि जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, वे नहीं उठेंगे। गहन ध्यान के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और वे बुद्ध, अर्थात जागृत व्यक्ति, कहलाए। बुद्ध ने अपना शेष जीवन लोगों को ज्ञान देने और दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाने में लगा दिया। उन्होंने 4 महान सत्य बताए। जीवन दुख से भरा है। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। तृष्णा का अंत संभव है। दुख से मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक ध्यान। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। आज भी उनकी शिक्षाएं बौद्ध धर्म का आधार हैं, जो करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान की राह दिखाता है। पृष्ठभूमि में कोमल संगीत, दृश्य, शाही महल, नवजात शिशु का जन्म। राजपुरोहित हाथ जोड़कर, महाराज, ये बालक असाधारण है। यह या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बनकर संसार को प्रकाश देगा। राजा शुद्धोधन मुस्कुराते हुए, नहीं राजपुरोहित, मेरा पुत्र सिद्धार्थ एक महान सम्राट बनेगा। मैं उसे दुख का नाम भी नहीं सुनने दूंगा। यशोधरा मुस्कान के साथ, सिद्धार्थ, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? महल में सब कुछ है, फिर भी तुम्हारी आंखों में कोई तलाश है। सिद्धार्थ गंभीर भाव से, यशोधरा, मेरे मन में एक प्रश्न हर दिन उठता है, क्या यही जीवन है? क्या सब सच्चा सुख यही है? सिद्धार्थ रथ में सवार होकर महल से बाहर जाते हैं। सारथी चन्ना संकोच से, राजकुमार, ये वृद्ध व्यक्ति हैं। समय के साथ शरीर ऐसा हो जाता है। सिद्धार्थ आश्चर्य से, तो मेरा भी शरीर एक दिन ऐसा ही होगा। फिर बीमार व्यक्ति, फिर मृत शरीर, फिर एक शांत सन्यासी। सिद्धार्थ स्वयं से, ये जीवन वास्तव में क्षणिक है। मैं सत्य की खोज करूंगा, दुख का अंत खोजूंगा। रात का समय, सिद्धार्थ अपनी पत्नी और बेटे को सोते हुए देख रहे हैं। सिद्धार्थ धीरे से, राहुल, यशोधरा, क्षमा करना, मैं लौटूंगा नहीं जब तक सच्चाई का अनुभव न कर लूं। सिद्धार्थ घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। सिद्धार्थ जंगल में तपस्या करते हैं, शरीर दुर्बल हो गया है। सिद्धार्थ कमजोर आवाज में, न सुख से सत्य मिला, न इस कठोर व्रत से। क्या सत्य कहीं बीच में है? बोधगया सिद्धार्थ एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ है। सिद्धार्थ आत्मसंवाद, जब तक मैं अंतिम सत्य को न जान लूं, मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे कुछ भी हो। रात बीतती है, रोशनी फैलती है, सिद्धार्थ की आंखें खुलती हैं। सिद्धार्थ शांत स्वर में, मैं अब जाग गया हूं, मैं अब बुद्ध हूं। बुद्ध 5 शिष्यों को पहला उपदेश दे रहे हैं। बुद्ध, हे भिक्षुओं, जीवन दुख है। दुख का कारण तृष्णा है, इसका अंत संभव है, और यह अंत है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध वृद्ध हो चुके हैं, शांत भाव से शिष्यों को देख रहे हैं। आनंद शिष्य, भगवान, अब हम क्या करेंगे? बुद्ध मुस्कुराकर, दीपक स्वयं बनो, अपने मार्ग के प्रकाश स्वयं बनो। मैं तो बस दिशा दिखाने आया था। राजा बिंबिसार बुद्ध को आमंत्रित करते हैं। बिंबिसार, हे बुद्ध, मैं आपके उपदेशों से गहरे प्रभावित हुआ हूँ। मेरी प्रजा को भी आपका संदेश चाहिए। बुद्ध, बिंबिसार, जब एक राजा धर्म का पालन करता है तो राज्य में समृद्धि स्वतः आती है। बिंबिसार बुद्ध को बांसवन, वेलुवन दान करते हैं।
एक गांव में बुद्ध बच्चों को उपदेश दे रहे हैं। बुद्ध, बच्चों, सत्य बोलो, प्राणियों से प्रेम करो, क्रोध को त्यागो, तुम ही भविष्य हो। बच्चा, क्या मैं भी बुद्ध बन सकता हूँ? बुद्ध, हर कोई बुद्ध बन सकता है, बस तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है। एक व्यापारी बुद्ध से मिलने आता है, पर स्वर्ण भंडार साथ लाता है। व्यापारी, भगवान, मैं आपको ये सब दान करना चाहता हूँ। बुद्ध, सुवर्ण तो केवल साधन है, सच्चा दान है लोभ का त्याग। क्या तुम अपने अहंकार को त्याग सकते हो? व्यापारी मौन होकर बुद्ध के चरणों में बैठ जाता है। लोग बुद्ध से चमत्कार दिखाने की मांग करते हैं। श्रद्धालु, भगवान, आप कोई चमत्कार क्यों नहीं दिखाते? बुद्ध, अज्ञान से मुक्ति ही सबसे बड़ा चमत्कार है। मेरी शिक्षा विश्वास नहीं, अनुभव पर आधारित है। विदेशी भिक्षु बुद्ध से ज्ञान लेने आते हैं। विदेशी भिक्षु, भगवान, क्या आपकी वाणी केवल भारत के लिए है? बुद्ध, सत्य की कोई सीमा नहीं होती।